वो कहते हैं ना, ऊपर वाले का जब बुलावा होता है तो आपको कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में पहुंचना पड़ सकता है। तो वैसा ही कुछ आज हुआ मेरे साथ। सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड, गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि आज सूरज ढल रहा था और आज थी मेरी छुट्टी। तो इसके बाद जब मैं अंदर आया तो भाई मेरे पास थी पालक पनीर और चपातीस बनी हुई, क्योंकि पालक पनीर मुझे अभी मकान वाले घंटी दे के गए थे, जो कि इतनी बेहतरीन बनी थी। ऐसी पालक पनीर सच बताऊँ तो मैंने आज तक ना होटल में खाई, और खुद से तो मुझसे आज तक ऐसी पालक पनीर कभी बनी ही नहीं। सो गाइज इसके बाद मैं हो गया फटाफट से रेडी, क्योंकि आज मैं एक ऐसी डेस्टिनेशन पे जाने वाला था जहाँ का इतिहास बहुत ही खतरनाक है। शाम के 5:14 हो गए थे, तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। सो गाइज मैंने यहाँ पे रूम लॉक किया, सोचा जहाँ ईश्वर ले जाएगा आज उधर की ओर ही चलेंगे। तो इसके बाद मैं निकल गया भाई अपने काले चश्मे लगा के रोड की ओर। तो थोड़ी ही देर में मैं पहुँच गया रोड में, और यहाँ पे एक चाचा जी कर रहे थे बस का वेट। ये भी 5 बजे से वेट कर रहे थे, 5:30 होने को आए थे, लेकिन अभी तक इन्हें बस नहीं मिली थी। और थोड़ी ही देर में यहाँ पे आ गई बस। तो मैं भी भाई वक्त ज़ाया ना करते चढ़ गया यहाँ से बस में, और यहाँ से मैं निकल गया ओल्ड बैरियर की ओर, जो कि यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे था। तो मैं ओल्ड बैरियर में उतर गया, और ओल्ड बैरियर में उतरने के बाद गाइस जो यहाँ पे ये पेट्रोल पंप है ना, जो ओल्ड बैरियर में पेट्रोल पंप है, यहाँ से ये मैंने किया अपना पैदल ट्रैक शुरू। आप लोगों को सच बताऊं तो मुझे मंजिल का बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए मैं सफ़र का आनंद लेता गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है। तो आधे घंटे के पैदल ट्रैक के बाद मैं पहुंच गया बालूगंज, और बालूगंज से अब मैंने यहाँ पे पता किया कि यहाँ की कोई ऐसी जगह बताओ जो कि बहुत सुंदर हो। सो गाइज़ मुझे यहाँ पे बताया गया अंकल द्वारा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से निकल पड़ा गाइज़ अपनी मंजिल की ओर। तो यहाँ पर जब मैं चौक पर पहुँचा तो चौक पर यहाँ पर अग्निशामक केंद्र है। तो यहाँ से जो ये रोड नीचे की ओर गई, इस रोड में मैं भी निकल गया आगे की ओर, और यहाँ से पूछते पूछते मैं लोगों से आगे निकला, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। तो यहाँ से आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं गाइस, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सीधा शिव बावड़ी की ओर, जहाँ का इतिहास मैं आपको उस मंदिर में पहुँच के ही बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं रेलवे ट्रैक पे पहुँचा। तो रेलवे ट्रैक पे पहुँचते ही मुझे ना ट्रेन की आवाज़ आने लगी थी। तो यहाँ तक तो मैं अंकल के साथ आया, और मैंने अंकल को कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ और मैं यहाँ से बस ट्रेन आने के बाद आऊँगा। तो अंकल यहाँ से चला गए, और मैं यहाँ पे आ गया ट्रेन का वेट करने। लेकिन यहाँ ट्रेन तो नहीं, लेकिन खाली डिब्बे आ रहे थे। तो ये डिब्बे ऐसे थे कि मतलब क्या ही बोलूँ। तो गाइज़ ये डिब्बे भी यहाँ से क्रॉस हो गए, लेकिन ट्रेन नहीं आई। आज मुझे अपने काले चश्मों का महत्व भी पता लग गया। ये शायद मैं इसलिए पहनता हूँ ताकि मुझे इन जैसे छपरियों को ना देखना पड़े। सो गाइस इसके बाद मैं आ गया अपनी डेस्टिनेशन पे। तो चलिए आपको बताते हैं आज मैं कहाँ पे आया हूँ। तो आज आया हूँ मैं शिव बावड़ी मंदिर में। आपने सुना ही होगा समर हिल का शिव बावड़ी मंदिर, जिसका इतिहास की इतना भयंकर है। यहाँ पे 14 अगस्त 2023 को इतना भयंकर भूस्खलन हुआ था कि यहाँ पे पूरा का पूरा मंदिर बाढ़ में ढह गया था, और यहाँ पे कम से कम 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके कि आज तक कुछ लोगों के शव ही नहीं मिले। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना भयंकर मंजर रहा होगा यहाँ के लोगों के लिए। तो यहाँ पे एक अंकल जी मुझे मिले, तो इन्होंने मुझे यहाँ पे ओल्ड जो मंदिर था यहाँ पे उसके फ़ोटोज़ दिखाए। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ इस तरह का मंदिर हुआ करता था। तो गाइज़ आप भी चेक करिए यहाँ पे कैसा मंदिर हुआ करता था पहले। ये सब देखने के बाद अब मैं मंदिर निकल गया दर्शन करने के लिए। इसके बाद मैं पहुंच जाता हूं मंदिर प्रांगण के मुख्य द्वार पे। यहाँ पे अब स्थापित है श्री संकट मोचन जी का मंदिर, क्योंकि यार यहाँ पे आपदा से पहले हनुमान जी की कोई भी प्रतिमा नहीं थी, और अब यहाँ पे स्थापित कर दी गई है ताकि भविष्य में कभी भी कोई ऐसा हादसा देखने को न मिले, संकट मोचन सारा संकट हर ले। इसके बाद यहाँ पे हवन कुंड में अभी भी आग जल रही थी, जो कि संडे को जला दिया गया है, आज तो फिर भी ट्यूसडे है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे मंदिर प्रांगण के पुजारी जी से पता किया। तो पुजारी जी ने मुझे बताया कि यहाँ पे क्या और कैसे सब कुछ हुआ था आपदा के दौरान। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ पे मंदिर के आसपास के दर्शन कराया जाए। तो यहाँ पे आसपास चारों ओर ना बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही शुद्ध हवा यहाँ से आती है। तो इसके बाद यार अब सूरज ढलने ही वाला था, क्योंकि शाम के 7 बजने वाले थे, और मैंने भी सोचा क्यों ना अब यहाँ से वापस जाया जाए। तो यहाँ से वापस जाते हैं मैंने यहाँ पे देखा इसमें स्थापित है यहाँ पे जागरण भवन, और इसके साथ ही मैं निकल गया मंदिर प्रांगण से वापिस। ये मंदिर आपदा से पहले भी ऐसा ही था और आपदा के बाद भी ऐसा ही है। तो चलिए आप भी करिए दर्शन यहाँ पे। और इसके बाद अब वक्त था मेरा यहाँ से वापस निकलने का, और यहाँ से मैं निकल गया अपने घर की ओर वापस। तो यहाँ से मैंने सोचा वापस निकलने से पहले आपको दर्शन करा दूँ, और साथ ही में मैंने यहाँ से आपको कराया मंदिर के दर्शन। और यार इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मुझे वापस आना पड़ा, और इतना भयंकर मतलब तूफ़ान आने की संभावना तो नहीं थी, लेकिन फिर भी तूफ़ान आ गया, और लास्ट में मैंने अपनी ट्रेन भी पकड़ ली। तो ये मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। सो मिलते हैं मंदिर के आंगन में। यहाँ पे
करवाई थी उन उन सभी के नाम इस स्मारक में स्थापित है। तो इसके बाद यार मैं जब वापस यहाँ से आ रहा था तो मैंने यहाँ पे देखा कि भक्ति में शक्ति तो होती है, क्योंकि ये जो शिव मंदिर है ना, इसका मतलब बाल भी बांका नहीं कर पाया था जो जब यहाँ पे बाढ़ आई थी।